जी हाँ दोस्तों, एक साथ पूरे गांव ने कबूल कर लिया इस्लाम। योगी शाह रह गए दंग। अमेरिका में तो हर साल 20,000 लोग अपनाते हैं इस्लाम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या मोदी शाह के इस राज में या फिर संघ मानसिकता वाले लोगों की जो टिप्पणियां आती हैं कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैलाया जा रहा है और फैला है, क्या वाकई इस नैरेटिव की हवा निकल चुकी है? आखिर कौन सी वो जगह है जहां पर एक साथ पूरे के पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया? और इसे देख करके योगी और शाह दंग और हैरान क्यों हैं? और दोस्तों, इस वक्त विश्व के स्तर पर इस्लाम की स्थिति क्या है? आखिर कैसे इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। चंद मिनट मेरे साथ जरूर बने, क्योंकि यह खबर बेहद अहम है। आमतौर पर रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में आप अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल और डिजिटल मीडिया में आप ये देखते हैं और उसके बाद में एक नैरेटिव सुनते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाहि dahamya mbikuye ku mutima wanje mbivugishije ururimi rwanjye। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा, जिस अंदाज में, जिस तरीके से एक साथ सब के सब इस्लाम धर्म अपनाते हुए, जाहिर तौर पर ये लोगों के लिए तिलमिलाने वाला है। इसलिए एक यूजर ने एक्स पर वीडियो को साझा करते हुए लिखा, माशाअल्लाह, अफ्रीकी देश के रवांडा के इस गांव के पूरे लोगों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत खूबसूरत मंजर है। मगर मोदी और अंधभक्तों के तिलमिलाने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसे देख करके जो जल भुन रहे होंगे। देखिए, खबर छपी है कि इस तौर पर हर साल अमेरिका में कम से कम 20,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इस खबर में स्क्रीनशॉट आप देखिए। हेडलाइन इसकी है कि कौन सा वो देश है जहां हर साल 20,000 लोग कबूल लेते हैं इस्लाम। क्या है कारण? क्या आप जानते हैं? आगे लिखा है कि महान मुक्केबाज मोहम्मद अली, मुक्केबाज माइक टायसन, पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी करीम अब्दुल जब्बार और रैपर मुताह बेल में क्या समानता है? ये सभी मशहूर अमेरिकी हैं और इन्होंने अपने करियर में टॉप पर पहुंचने के बाद में इस्लाम धर्म से प्रेरित होकर के उसे अपना लिया। हालांकि सटीक आंकड़े मिलना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हर साल 20,000 के आसपास अमेरिकी लोग इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अनुमानतः 25% अमेरिकी मुसलमान धर्मांतरित हैं, यानी कि वो पहले किसी और धर्म को मानते थे और उन्होंने प्रभावित होकर के इस्लाम धर्म को अपना लिया। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के साथ साथ में कई सारे अखबार ने इन तमाम चीजों की लगातार चर्चा की है। दोस्तों, आप जाइए इंटरनेट पर, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। गूगल पर जाएं, गूगल करें और टाइप करें कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म कौन सा है, तो फिर आप पाएंगे कि इस्लाम। देखिए, मैंने जब रिसर्च किया तो गूगल ने क्या बताया। प्योर रिसर्च सेंटर के एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। 2010 और 2020 के बीच में मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ की वृद्धि हुई, जो किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय से कहीं अधिक है। अन्य धर्म के बारे में रिसर्च कहता है ईसाई धर्म दुनिया में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, जबकि नॉनस यानी कि जो किसी धर्म को नहीं मानते, तीसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला समूह है। वैश्विक प्रसार यानी कि विश्व में इस्लाम किन इलाकों में तेजी से फैल रहा है, तो इस पर गूगल क्या कहता है दोस्तों? गूगल कहता है इस्लाम की आबादी अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के सभी प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एक और सवाल मैंने गूगल से पूछा कि 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला धर्म कौन सा होगा। इस पर गूगल जो रोचक बात कहता है वो देखिए। दोस्तों, गूगल कहता है 2050 तक इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म होने का अनुमान है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार इसकी उच्च प्रजनन दर और युवा आबादी के कारण 2070 तक ईसाई धर्म की संख्या के करीब आने या ईसाई धर्म से आगे बढ़ जाएगा। यह धर्म उच्च विकास दर के बारे में गूगल कहता है
इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धर्म है और अगर वर्तमान रुझान जारी रहता है तो ये 2050 तक सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि पर यह कहता है उच्च प्रजनन दर और एक युवा आबादी इस वृद्धि में योगदान करेगी। दोस्तों, हाल में आपने सुना होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि साहब अब 1 या 2 बच्चे नहीं, पहले नारा था ना कि हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, मगर संघ प्रमुख ने कहा कि हर हिंदू से मैं कहना चाहूंगा, सनातनी से कहना चाहूंगा कि वो कम से कम 3 बच्चे करे, 3 बच्चों वाली पॉलिसी को अपनाए। और उसके पीछे रीजन सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात उन्होंने कही थी। अब दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं, बड़े रोचक फैक्ट हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप बीजेपी भक्तों संघ की विचारधारा रोजाना सुनते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, मुगलों ने भारत के हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल कराया। दोस्तों, इनका यह ज्ञान, विचार और दावा ही झूठा और बेबुनियाद, गलत बयानी और भ्रमित करने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं। इसके पीछे कारण है, कई लोग ये मानते हैं कि चूंकि भारत में सत्ता में बने रहने के लिए बहुसंख्यकों के वोट की जरूरत इस पार्टी को है और यूं ही वो इनको वोट नहीं करती, इसलिए इनको वरगलाने, मुस्लिमों के खिलाफ भड़काकर, डराकर इनका वोट लेने के लिए ऐसा कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों का तर्क है। मगर दोस्तों, अब मैं उन बिंदुओं पर आता हूं जिसमें संघी विचारधारा के लोग कहते हैं कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला, तो फिर अपने आप में कैसे ये झूठ है? भारत में तो संभव ही नहीं है, दुनिया में और भी संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हम वो अमेरिका और अमेरिका के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स ट्रंप, जो इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, वो अपने ही देश में इस्लाम को जबरन फलने फूलने देते या इसका विस्तार होने देते। दोस्तों, और दूसरा ये कि मुगलों पर इस्लाम के जबरन कबूल कराने की बात कही जाती है। पहली बात यह कि इतिहास में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता, ना तो निष्पक्ष इतिहासकारों की किताबों में और ना ही संघी विचारधारा वाले राइट विंग वाले इतिहासकारों की किताबों में। सवाल यह है कि इस्लाम की खासियत क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और जहां दबे कुचले सताए लोग इस्लाम कबूल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर उन्होंने जिन्होंने दुनिया के दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ाई की, वो इस्लाम कबूल करते हैं। क्यों? दोस्तों, आप रिसर्च करेंगे या पढ़ेंगे, आप जाकर के खुद से, किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, आप अगर देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी इस्लाम के खासियत के बारे में, उससे पहले आपको इस्लाम का मतलब बता देता हूं। आप जाकर के गूगल कीजिए इस्लाम की मीनिंग क्या है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है अमन, पीस, सही रास्ते पर सिर झुकाना, उस पर चलना, शांति, सलाम, और इसी से सलामती का शब्द है। इसकी सबसे खास बात, सबके साथ। दोस्तों, यहां पर आपको फर्क करना होगा। आप मुसलमानों को देख करके इस्लाम की तस्वीर मत गढ़िए। इस्लाम एक धर्म है, इस्लाम की बातें क्या है और मुसलमान उस पर कितना अमल करते हैं, उसके खिलाफ कितना अमल करते हैं। इसलिए मुसलमान और इस्लाम मेरी नजर में 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे देख करके कोई ये कहे कि साहब ये इस्लाम ही गलत है, ऐसा नहीं। आप खुद पढ़ करके देखिएगा, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। सबसे खास बात कि बराबरी, किसी के साथ भेदभाव नहीं, इसलिए इस्लाम में जातिवाद नहीं है। इसीलिए दबे कुचले लोग, भेदभाव का जुल्म सहते लोगों का इस्लाम में आने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। दूसरा, शांति, इंसानियत। इस्लाम कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, जान लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है, या फिर कानूनी तौर पर जैसा कि अदालतें या जजेस फांसी की सजा देते हैं दूसरे केसेस में। जुदा इस्लाम ये कहता है अगर आप भरपेट खा करके सो रहे हैं, आपका पड़ोसी किसी और धर्म का है भी क्यों ना हो, भूखा है, आपको पता है ये बात, फिर भी आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे, आप मुसलमान नहीं, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद का तस्वुर आया कहां से? इस्लामिक टेररिज्म का तस्वुर आया कहां से? आप जाकर के देखेंगे, आप देखेंगे तो वेस्टर्न मीडिया से दरअसल ये चीजें निकली। खैर, तीसरी सबसे खास बात जो बताई जाती है कि महिलाओं के अधिकार के, प्रॉपर्टी में, समाज में, घर परिवार में। अब आप कहेंगे कि मुसलमानों में तो पर्दा है, या फिर यूं कहेंगे कि इस्लाम में औरतों का हक नहीं। लेकिन इस्लाम जो कहता है औरतों को पति की प्रॉपर्टी में, औरतों को उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी में,
हिस्सेदार बनाया गया। चौथी बात बताई जाती है, समाज में बराबरी, मतलब कोई इतना गरीब ना रहे कि उसके पास बच्चों को खिलाने, पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसों के कारण, तंगी के कारण ना हो सके, कोई बच्चा पैसा ना होने के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। इसीलिए अमीरों के माल में दौलत, उनकी दौलत में गरीबों का हक रखा गया। इस्लाम कहता है मुसलमान उस पर अमल करे ना करे, और यह सिर्फ इस्लाम करता है। इसीलिए जहां ज़कात का कॉन्सेप्ट रखा गया, हर शख्स को जिसके पास इतना पैसा है वो अपने माल का ज़कात निकालने पर, बिजनेस सैलरी से 2.5%, खेतीबाड़ी में अनाज गल्ले से भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, सिद्धांत बनाया गया। जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में इस्लाम के बारे में जो छवि है, दरअसल वो मुसलमानों को देख करके गढ़ी गई है, या फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे जाकर के, यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कि दरअसल वेस्टर्न मीडिया पिछले कई दशकों से लेकर के अब तक जिस किस्म की छवि गढ़ती और बनाती हुई आई है, और उसके काउंटर पार्ट के तौर पर कोई कदम उठाया नहीं गया, शायद इसीलिए। मगर दोस्तों, अफ्रीकी देश के रवांडा में जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव एक साथ इस्लाम के दायरे में आ गया, यह अपने आप में लोगों को चौंकाता भी है, अपने आप में लोगों को मजबूर भी करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आप देखिए ऐसा क्यों है। मगर दोस्तों, इसका इंपैक्ट भारत में भी एक अलग तरह से देखने को मिला। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, कई जगहों से ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि साहब अब तो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले जोर और जबरदस्ती से ऐसा करा रहे हैं। सवाल इस बात का, इस खबर को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समानता के साथ में, ब्रॉड माइंडनेस के साथ में स्थितियों को देखें, परखें। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, मगर देश का मिजाज सेकुलर है, देश का मिजाज धर्म निरपेक्ष है। अगर धर्म निरपेक्षता को ही संविधान से हटा दिया जाएगा, जैसा कि हाल के दिनों में मांग उठी, ये मांग कहीं उठाई गई और ये मांग संघ की तरफ से भी उठाई गई कि धर्म निरपेक्षता के शब्द को भारत के संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपसी सौहार्द की जो खूबसूरत तस्वीर गंगा जमुनी तहजीब की बताई जाती है भारत को लेकर, उसका नज़ारा कैसा हो सकता है। देखिए, सोचिए और फिर अपनी राय लिखें। बहुत शुक्रिया।